चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए व्यापार युद्ध के बीच में भारत के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। 2025-26 तक एप्पल अपने प्रोडक्शन को पूरी तरीके से भारत में शिफ्ट कर लेना चाहता है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं, जिस आर्टिकल ने पहला झटका दिया है चाइना को। इस तरह की कई कंपनियां झटका दे रही है। इस बीच चाइना ने भारत के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए एक बड़ा काम किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। माना जा रहा है कि जल्द ही भारत और अमेरिका में एक व्यापार समझौता साइन हो सकता है। वहीं चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध आगे बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना का ये कहना है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब तुम पूरी तरीके से टैरिफ को हटा दोगे। तो यहाँ चाइना अपने आप को झुकाते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चाइना ने बाकी देशों को वार्निंग जरूर दे दी है कि मेरे हित के खिलाफ काम करने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब अगर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हो जाती है, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कहा जा रहा है कि भारत वो पहला देश बनेगा जो अमेरिका के साथ अपने ट्रेड डील को फाइनल कर लेगा। और JD वेंस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, ये जब भारत आए थे तो इन्होंने इस बात की घोषणा भी करी थी। ये कदम भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है। भारत का क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति में मजबूत प्रभाव पड़ेगा। और ये समझौता अमेरिका की चीन+1 रणनीति का हिस्सा भी है, जिसके तहत कंपनियां अपने सप्लाई चेन को चीन से बाहर लाना चाहती है। भारत अपने पास एक बड़ी युवा आबादी रखता है, कम लागत है और पश्चिम के देशों के साथ इसके रिश्ते भी अच्छे हैं। इस पूरी रणनीति से भारत एक लाभार्थी देश बन रहा है। यहाँ पर भारत को भी फायदा है और अमेरिका को भी फायदा है। और दक्षिण एशिया में जिस तरीके से मालदीव, श्रीलंका और नेपाल में BRI को फैलाया है चाइना ने, ये भारत के लिए भी चुनौती बन रहा है और अमेरिका के लिए भी चुनौती बन रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जल्द ही इस तरह के समझौते हो सकते हैं। भारत भी अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ भी ट्रेड के समझौते कर रहा है, जो भविष्य में भारत के लिए फायदा देगा। पर इसी बीच एप्पल कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। एप्पल ने साल 2025 से अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन की असेंबली भारत में करने की योजना बनाई है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर चाइना में उत्पादन होगा तो चाइना और अमेरिका का जो व्यापार युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से टैरिफ लग रहे हैं और फिर बहुत ज्यादा कीमत हो जा रहा है इन फोन्स का। भारत ने यहाँ पर कुछ प्रावधान भी दिए हैं, मदद भी करा है, जिसकी वजह से भारत को ये एक बढ़िया मार्केट मान रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भारत ने PLI स्कीम के तहत अच्छी खासी छूट दे रखी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए $2.7 बिलियन की सब्सिडी की पेशकश की है। और इसके तहत फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कंपनियां भारत में आ रही हैं। मार्च 2025 तक भारत ने $22 बिलियन के मूल्य के आईफोन को असेंबल किया है। अब यहाँ पर ना असेंबल वर्ड का अलग मतलब है। यहाँ पर है कि पार्ट्स हैं जिनको जोड़कर बनाया है। अगर कहें कि एकदम जीरो लेवल से पार्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है, तो ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन शुरुआत असेंबलिंग से हुई है। पिछले साल जितना भारत ने किया था उससे इस साल 60% ज़्यादा बनाया जा रहा है। अगर दुनिया के लेवल की बात करें तो दुनिया भर में 20% आईफोन अब भारत में ही असेंबल होने लगे हैं। लेकिन अब लक्ष्य एप्पल का है कि 2026 तक भारत में हर साल 60 मिलियन से अधिक आईफोन का उत्पादन करना है। यानी अभी का जो प्रोडक्शन है इसको डबल कर देना है। इस डबल करने से दो चीजें होंगी। एक तो भारत खुद भी एक बहुत बड़ा बाजार है, एक ऐसा मध्यम वर्गीय बाजार है जो अब आईफोन को खरीदता है और यही वजह है कि ये चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़े। दूसरा, अमेरिका के साथ चाइना का जो टेंशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरीके से 1990 वाली स्थिति भारत के सामने आ गई है। 1990 में भी इसी तरीके से हुआ था जब ऑटोमोबाइल कंपनियां मारुति, सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स इन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया था।
क्यों किया था? क्योंकि भारत में कम लागत में अच्छे मजदूर मिल रहे थे। दूसरी बड़ी चीज ये थी कि उस समय भी सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को लेकर छूट भी दिया था ताकि विदेशी निवेश यहाँ आए। और तीसरी बड़ी चीज ये हुई थी कि भारत का मध्यम वर्ग कार खरीदना चाहता था, तो ऐसे में इन कंपनियों को समझ में आया कि यहाँ पर हमारी बिक्री होगी। और ऐसा ही आईफोन के साथ है। आईफोन भी इस चीज को समझ रहा है कि भारत एक बड़े मार्केट के रूप में आ रहा है, हम यहाँ पर आ सकते हैं। सरकार अभी PLI स्कीम भी दे रही है, लेकिन क्या चाइना इस चीज को बर्दाश्त करेगा? HP को अगर देखेंगे तो HP भी कुछ इसी तरीके का प्लान कर रहा है, जो लैपटॉप निर्माता कंपनी है। चाइना ने कथित तौर पर यहाँ कई चीजों के निर्यात पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है एक चीनी उपकरण आपूर्तिकर्ता को भारत में मशीनरी जैसे कि एयर लीक टेस्ट स्टेशन, पिक एंड प्लेस मशीनें, इनको बेचने से मना कर दिया है, जो iPhone 17 के ट्रायल प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इस समस्या से निपटने के लिए आपूर्तिकर्ता ने दक्षिण पूर्व एशिया में एक फ्रंट कंपनी बनाई है, जिसके माध्यम से मशीनें फॉक्सकॉन की भारत में स्थित फैक्ट्री में भेजी गई। ये घटना दिखला रही है कि चीन एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला को भारत में जाने नहीं देना चाहता है। साल 2023 में भी एप्पल ने यही कोशिश की थी कि भारत के अंदर एक सब असेंबली लाइन बने, लेकिन यहाँ पर भी चाइना ने रुकावट पैदा कर दिया था और उस समय एप्पल को अपने प्रोडक्शन को फिर से चाइना में कुछ हद तक ले जाना पड़ा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस वक्त समस्या बन रही है। चीन में एप्पल की फैक्ट्रियां 12 घंटे की शिफ्ट में काम करती हैं, लेकिन भारत में स्थानीय कानून के अनुसार 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम होता है। एप्पल ने सरकार से 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति के लिए लॉबी की है, लेकिन भारतीय कर्मचारियों ने लंबी शिफ्ट में काम करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने भी एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला को और जटिल बना दिया है। चाइना ये नहीं चाहता है कि भारत को इस मौके का फायदा मिले। चाइना ने बोइंग के विमानों को कैंसिल किया और लौटा दिया। तो अभी क्या स्थिति हो रही है? अभी स्थिति ये हो रही है कि भारत उन विमानों को खरीद रहा है। जाहिर सी बात है, बने बनाए विमान हैं, तो वो विमान भारत को सस्ते में मिल भी रहे हैं। चाइना इस तरह की कोशिश खूब करेगा जैसे जैसे भारत में प्रोडक्शन वगैरह शिफ्ट होने लगेगा। इसलिए भी माना जा रहा है कि अभी जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, इस कंपटीशन से भारत को दूर रखने और अमेरिका को अपने हिसाब से नचाने की कोशिश भी कर रहा है चाइना। अगर यहाँ पर एक बड़े स्केल का अगर युद्ध हो जाता है पाकिस्तान के साथ, तो फिर चाइना की मनोकामना पूरी हो सकती है। खैर, आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि चाइना से और भी कंपनियां शिफ्ट हो सकती हैं, सब कुछ सही रहता है। तो वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।